हेलो स्टूडेंट, हमारे पास एलिमेंट होते हैं तो उनको हम कैटेगराइज करते हैं कितने फॉर्म में। एक तो मेटल्स हो जाएगा, दूसरा क्या होगा नॉन मेटल होगा, तीसरा मेटलॉइड्स होगा, चौथा नोबल गैसेस। अब देखिए जो हमारे पास क्या होते हैं एलिमेंट्स होते हैं उनको हम मेटल्स के फॉर्म में देखते हैं, नॉन मेटल्स के फॉर्म में होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं नोबल गैसेस होती हैं। ठीक है, आइए समझते हैं कि ये मेटल्स क्या होंगे, नॉन मेटल्स कब होंगे, मेटलॉइड्स कब होंगे और नोबल गैसेस कब होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करते हैं। तो देखिए, तो जो इनका स्टेट होता है, मतलब इनका जो स्टेट है, ये सॉलिड में होंगे, लिक्विड में होंगे, किसी स्टेट में पाए जाते हैं, आइए समझते हैं। तो मेटल सॉलिड्स में होते हैं एट अ रूम टेम्परेचर। तो देखिए जो रूम टेम्परेचर है उसमें क्या होगा, मेटल्स किस में होंगे, सॉलिड्स में होंगे। कहने का मतलब क्या है कि मेटल्स, अगर कोई भी ये मेटल्स है तो इसके अंदर जो इन पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, हाईली पैक्ड। ठीक है, और इनके बीच में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े होंगे, मतलब कि इंट्रा मालिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, हाई होगा। इंट्रा मालिकुलर स्पेस जो है वो लो होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, नॉन मेटल की बात करेंगे। अब देखिए नॉन मेटल में हम देखेंगे तो नॉन मेटल आर गैसेस, गैस में हो सकता है, लिक्विड्स में हो सकता है या सॉफ्ट सॉलिड्स में हो सकता है। किस टेम्परेचर पे, एट अ रूम टेम्परेचर। अब देखिए कि जो रूम टेम्परेचर है उस पर ये सॉलिड्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, गैसियस फॉर्म में हो सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अगर हम स्टेट में देखा हमने कि जो मेटल्स होंगे वो सॉलिड में होंगे और नॉन मेटल्स किस में होंगे, लिक्विड में भी हो सकते हैं, गैसियस में भी हो सकते हैं और सॉफ्ट सॉलिड्स में भी हो सकते हैं। अब देखिए अगली जो प्रॉपर्टी है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, कौन सी, लश्यर की है। अब देखिए लश्यर का मतलब क्या होता है, शाइन करना, चमक करना। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या करेंगे, शाइन करेंगे। ठीक है, तो लश्यर का मतलब चमकना होता है। जितने भी मेटल्स होंगे वो क्या होंगे, उनके अंदर प्रॉपर्टी कौन सी होगी, लश्यर की प्रॉपर्टी होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल क्या होते हैं, डू नॉट हैव एनी लश्यर। ठीक है, उनमें कोई चमक नहीं होती, कोई शाइन नहीं होती। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे मेलिबिलिटी की बात करेंगे, तो जो मेलिबिलिटी है वो क्या होती है, मेलिबिलिटी किसी भी, यहाँ पे मेलिबिलिटी है, मेलिबिलिटी का मतलब होता है किसी कोई भी एक ऐसे सॉलिड्स है, इसको हम क्या कर देंगे, पीट पीट कर एक किसमें किसमें कन्वर्ट कर दें, एक सीट में कन्वर्ट कर दें। अगर ये प्रॉपर्टी किसी के अंदर है वो क्या होंगे, मेलिएबल होंगे। तो मेलिएबल का मतलब क्या है कि उनको हम एक सीट में कन्वर्ट कर देंगे। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जितने नॉन होते हैं मेलिएबल। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल की, तो जो नॉन मेटल है वो नॉन मेलिएबल है। तो देखिए नॉन मेटल जो है वो क्या करता है, वो मेलिएबल नहीं है, नॉन मेलिएबल है। क्यों, क्योंकि उसको जब हम कोई भी एक नॉन मेटल है, जब उसको हम पीटना शुरू करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा और किसमें, टूट टूट के अलग हो जाएगा, वो सीट के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो पाता है। इतनी बात क्लियर होगी। अब आगे देखते हैं कि डक्टिलिटी। अब बात करते हैं डक्टिलिटी होती है मेटल्स की, वो क्या होते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल। अब देखिए डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि डक्टाइल का मतलब है कोई भी एक क्या है, सॉलिड है, कोई भी मेटल्स है, उसको हम क्या कर सकते हैं, वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, पहले हमारे पास इस शेप का था, देखिए कोई भी चीज़ था हमारे पास इस शेप का था, बाद में हमने क्या कर दिया, इसको इस शेप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये शेप मतलब वायर के फॉर्म में अगर कोई भी चीज़ कन्वर्ट हो जा रही है, इसका मतलब वो क्या है, डक्टाइल है। तो डक्टाइल की प्रॉपर्टी है वो किसके पास है, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी मेटल्स के पास है। लेकिन नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, मतलब नॉन मेटल्स जो है उनको हम वायर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाते। जब हमको कन्वर्ट करना चलेंगे तो ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कंडक्टिविटी की बात की जाएगी, तो कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि उसमें से कोई भी चीज़ उसके थ्रू पास हो सके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो कंडक्टिविटी दो चीज़ की होगी, एक तो कोई भी मेटल्स है, अगर हम इसमें क्या है, हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या इसके थ्रू ये अपनी बॉडी अपने थ्रू हीट को ट्रांसफर होने दे रहा है। अगर होने दे रहा है तो इसका मतलब ये गुड कंडक्टर है, किसका, हीट का। अगर ये कोई भी मेटल है, इसके अंदर हम क्या इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो ये अपने थ्रू क्या इलेक्ट्रिसिटी जाने दे रहा है, पास होने दे रहा है, तो ये भी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन जब बात की जाएगी नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल जो होते हैं ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं। ये किसके पुअर कंडक्टर्स होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अगर हमने कोई नॉन मेटल ले लिया है, हम इसके थ्रू क्या हीट ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इसके थ्रू ये हीट नहीं ट्रांसफर होगी, तो एज अ इंसुलेटर काम कर जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि हमने कोई नॉन मेटल लिया, इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को भी ये पास नहीं होने देगा अपने थ्रू। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो मेल्टिंग पॉइंट है, तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि जिस टेम्परेचर पे, अब देखिए ये मेल्टिंग पॉइंट है, तो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्ट होना जैसे आप समझ रहे होंगे, ये एक सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है। जब हम इसमें क्या देते हैं, हीट देते हैं, टेम्परेचर इसका बढ़ा देते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये सॉलिड किस में चेंज होना शुरू होता है, लिक्विड में शुरू होगा। तो इसके जो अंदर जो पार्टिकल्स है थोड़ा दूर होंगे कंपेयर टू सॉलिड, मतलब अब उनके बीच में जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम हो गया, और जो इनके बीच में स्पेस, देखिए
अट्रैक्शन जो था वो कम हो गया और इनके बीच में स्पेस भी क्या हो गया, बढ़ गया। स्पेस क्या हो जाता है, दूर दूर हो जाते हैं और फोर्स भी कम हो जाता है। तो ये लिक्विड में हो गया। लेकिन और जब हम इनको हीट दे देते हैं तो ये क्या बॉयल होना शुरू हो जाते हैं, मतलब कोई यहाँ पे इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत दूर दूर हो जाते हैं। कहने का मतलब इनके जो इंट्रामालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वेरी लो हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, और इंट्रामालिकुलर स्पेस जो है वो हाई हो जाता है, दूर दूर हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जो ये तो मेटल्स जो है वो उनकी क्या होती है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि वो मेल्ट तब होंगे जब उनमें हम हाई टेम्परेचर देंगे। ठीक है, हाई टेम्परेचर देंगे तो क्या होंगे, सॉलिड से लिक्विड में बनेंगे, और लिक्विड से वो कब, इसमें गैस के फॉर्म में तब बनेंगे जब उनको हाई टेम्परेचर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी मेटल्स होते हैं ये इनमें क्या होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होती है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो नॉन मेटल्स होंगे इनमें क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। कैसा होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि नॉन मेटल्स हैं तो नॉन मेटल्स जो होंगे हमारे पास उनमें क्या होगा, उनमें लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब वो थोड़ा सा ही टेम्परेचर है, हमने उसमें थोड़ा सा ही टेम्परेचर दिया वो किसमें, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, तो इसका मतलब वो मेल्ट होना शुरू हो गए, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। और थोड़ा सा ही हमने टेम्परेचर दिया उसके बाद वो क्या होने लगे, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगे। तो इसका मतलब ये है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ही कम होता है। इतनी बात क्लियर। अब देखिए जो 7 नंबर पे प्रॉपर्टीज़ है उसका नाम क्या है, डेंसिटी। अब देखिए 7 नंबर पे प्रॉपर्टीज़ ये है डेंसिटी। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाई डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी का मतलब क्या है, कम जगह में ज़्यादा चीज़ आ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि डेंसिटी, ये एक सॉलिड है तो इसके अंदर ये क्या होते हैं, हाईली पैक्ड होते हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़, मतलब ये यूनिट एरिया में ये बहुत ज़्यादा उनका मास होता है, यूनिट एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, हाई डेंसिटी है। ठीक है, ये बात है। तो जितने मेटल्स होते हैं वो हाई डेंसिटी उनके अंदर होती है, लेकिन जब नॉन मेटल्स की बात करते हैं वो हाई डेंसिटी उनके अंदर नहीं होती है, मतलब वो उनको जगह क्या होती है, स्पेस जो है वो दूर दूर चाहिए, ज़्यादा चाहिए, लेकिन वो उतने में वो चीज़ नहीं आ पाते। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने ये देखा कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। आइए समझते हैं कि जो तीसरा एलिमेंट होता है कौन सा, मेटलॉइड्स। कौन सा, मेटलॉइड्स। अब देखिए ये मेटलॉइड्स जो है वो क्या होता है, सर्टेन एलिमेंट्स सोच प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए हमने अभी आपको मेटल्स की प्रॉपर्टी बताया, नॉन मेटल की बताया, लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो क्या करते हैं, वो मेटल की और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। इस वजह से उनको क्या बोला जाता है, मेटलॉइड्स बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि वो जैसे कुछ एग्जांपल की बात करते हैं तो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, बोरान है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है। अब देखिए ये जो है सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब क्या है, मेटलॉइड्स हैं। इतनी बात क्लियर है। ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी को होल्ड किए रहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब बात करते हैं किसकी, नोबेल गैस की बात करते हैं। तो नोबेल गैस जो है, तो नोबेल गैस क्या होता है, सर्टेन एलिमेंट आर प्रेजेंट इन ट्रेसेस इन द एयर आर केमिकली इनर्ट एंड इन रिएक्टिव। अब देखिए जो नॉन मेटल्स नोबेल गैसेज होती हैं वो क्या होती हैं, इन रिएक्टिव फॉर्म में होती हैं, उनका ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट होता है, वो किसी के साथ केमिकल बॉन्डिंग नहीं करती हैं, वो इन रिएक्टिव फॉर्म में होती हैं। किस फॉर्म में होती हैं, इन रिएक्टिव फॉर्म में होती हैं। अब देखिए ये रेयर गैस, रेयर का मतलब कि जो कभी कभार, मतलब बहुत कम मिले, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, नोबेल गैसेज मिलते हैं। अब इसमें कौन कौन सी गैसेज हैं, देखिए हीलियम है, कौन कौन सी है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है और क्रिप्टॉन। कौन कौन सी नोबेल गैसेज है, हीलियम है, नियॉन, आर्गन एंड क्रिप्टॉन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए कि यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स हैं, उनका सिंबल्स क्या है, एन एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट इज डिनोटेड बाई ए सिंबल विच इज एब्रीविएट नेम ऑफ द एलिमेंट। अब देखिए एब्रीविएट जो नेम होता है उसका, उसी को क्या हम सिंबल्स के फॉर्म में यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अ सिंबल इज यूजली द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट, जैसे ऑक्सीजन है, अब आप देख पा रहे होंगे ऑक्सीजन को हम क्या लिखते हैं, ओ से डिनोट करते हैं, क्योंकि ओ से स्टार्ट होता है, तो हमने यहाँ पे ओ ले लिया। कार्बन भी सी से स्टार्ट होता है, सी से ले लिया। अब देखिए कुछ ऐसे हैं, द फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट, जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट किसको, सी ओ से लेते हैं। दूसरा क्या है, निकिल है, निकिल को एन आई से लेते हैं। ये सब क्या है, कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनके लैटिन नेम से हम उनको डिराइव किए हैं। जैसे क्या है, कॉपर है, तो कॉपर का सी होना चाहिए था, लेकिन सी नहीं है, सी यू है। तो सी यू क्या है, क्यूप्रम। इसका जो लैटिन नेम है वो क्या है, क्यूप्रम है। अब देखिए इसका जो सिंबल है सी यू है। इतनी बात क्लियर हो गई कि इनको किस लैटिन नेम से भी डिराइव करते हैं। अब आगे हम और देखते हैं कि एलिमेंट्स जो हैं उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है एलिमेंट का, और उनके सिंबल्स क्या हैं। अब देखिए यहाँ पे पोटेशियम को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये सारे कितने हैं, ये जितने हैं ये मेटल्स के फॉर्म में क्या है, मेटल्स हैं। अब देखिए कौन कौन से हैं, तो ये पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम को देखिए सोडियम को हमने Na से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है,
कैल्शियम को Ca से रिप्रेजेंट कर दिया, मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट कर दिया, एल्यूमिनियम को Al से, जिंक को Zn से, आयरन को Fe से, लेड को Pb से, कॉपर को Cu से, मरकरी को Hg से। अब देखिए मरकरी को Hg से करते हैं और सिल्वर को Ag से करते हैं। किससे? Ag से करते हैं। और जो प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम को Pt से करते हैं और गोल्ड को Au से करते हैं। आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई होंगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो पोटेशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड, ये सब क्या है? मेटल्स हैं। क्या है? मेटल्स हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की बात करते हैं, तो नॉन मेटल्स में हमने देखा कि हाइड्रोजन को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये गैसियस फॉर्म में होता है, H2 के फॉर्म में, ठीक है, गैस के फॉर्म में होता है। दूसरा क्या है? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को N से, ये भी N2 के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। इसका स्टेट क्या होता है? ये गैस के फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोरीन को F से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरीन को Cl से, और उसके बाद ब्रोमीन को Br से। जो ये ब्रोमीन होता है ये नॉन मेटल है, ये किस फॉर्म में है? लिक्विड के फॉर्म में है, ठीक है। अब देखिए आयोडीन है, आयोडीन किस फॉर्म में है? सॉलिड के फॉर्म में है। कार्बन जो है ये सॉलिड के फॉर्म में है। सल्फर सॉलिड के फॉर्म में है। सिलिकॉन सॉलिड के फॉर्म में है। फास्फोरस सॉलिड के फॉर्म में। सिलिकॉन को Si से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे हम देखते हैं कि जो मेटलॉइड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो मेटलॉइड्स में अगर हम बात करते हैं, बोरान को B से रिप्रेजेंट करते हैं, सिलिकॉन को Si से, जर्मेनियम को Ge से, आर्सेनिक को As से, एंटीमनी को Sb से। अब देखिए टेलोरियम को किससे करते हैं? टेलोरियम को Te से करते हैं। ये क्या है? मेटलॉइड्स हैं। क्या है? मेटलॉइड्स हैं। अब देखिए यहाँ पे हम नोबल गैसेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नोबल गैसेस की बात करते हैं। तो जो ये नोबल गैसेस हैं, कौन सी गैसेस हैं? नोबल गैसेस हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि नोबल गैसेस में कौन कौन सी हैं? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए एक्टिविटी सीरीज हम समझते हैं। अब क्या समझते हैं? एक्टिविटी सीरीज क्या है? एक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ सीरीज ऑफ मेटल्स अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी इन विच द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स पोटेशियम इज एट द टॉप द सीरीज एंड द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स गोल्ड इज द बॉटम। अब देखिए यहाँ से क्या है? ऊपर से हम चलेंगे नीचे की ओर। तो यहाँ पे टॉप पे जो है ये हाईली क्या है? रिएक्टिव फॉर्म में है, हाईली रिएक्टिव फॉर्म में है। और यहाँ पे क्या है? लो रिएक्टिव फॉर्म में है। इतनी बात क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, जितने भी हैं, जैसे पहले 3 देखते हैं, ये कौन कौन से हैं? पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है। तो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। क्या है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये क्या है? ऊपर सीरीज के क्या है? सबसे ऊपर है। आप इस सीरीज को याद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे? देखिए अब यहाँ पे सीरीज को हमको याद करना है। तो पहले क्या है? सबसे जो रिएक्टिव फॉर्म में कौन सा होगा? पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है। उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन। उसके बाद देखेंगे कॉपर, मरकरी हो गया। उसके बाद क्या है? सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। तो जो गोल्ड है सबसे क्या है? कम रिएक्टिव है, और सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है पोटेशियम है, ठीक है। अब देखिए जब हम इन मेटल्स का किस मेटल का? इन तीनों का, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम का जब रिएक्शन करते हैं किसके साथ? कोल्ड वाटर के साथ करते हैं। तो ये क्या होते हैं? हाईली विग्रस होते हैं, मतलब कि फिर ये जलने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ज्वलनशील हो जाते हैं। कब करेंगे? जब कोल्ड वाटर के साथ पोटेशियम मिल जाए, सोडियम मिल जाए या कैल्शियम मिल जाए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन, ये क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक्टिविटी सीरीज में ये क्या होते हैं? बीच में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? मिडिल में होते हैं। ये तो टॉप पे था, ये मिडिल में है। ये जब इनको हम, यहाँ पे हमने कोल्ड वाटर का यूज किया था, यहाँ पे हम बॉइलिंग वाटर का यूज कर रहे हैं या स्टीम का यूज कर रहे हैं। तो जब हम इसका किसके साथ? वाटर के साथ यूज करते हैं तो क्या होता है? लेस विग्रस होता है, मतलब इनमें बहुत ज़्यादा ज्वलन नहीं होता, लेकिन हाँ होता है। ऐसा भी नहीं है कि एकदम ना के बराबर हो, कुछ ना कुछ रिएक्शन इसके साथ होगा। ये जो बीच वाले हैं इनका मेटल्स, ये मेटल्स जो हैं, अगर ये किसके साथ? बॉइलिंग वाटर या स्टीम के साथ क्या कर देते हैं? रिएक्शन कर दिया जाता है, तो ये क्या होते हैं? रिएक्टिव फॉर्म में होते हैं, लेकिन उतना नहीं होते जितना कि पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम होते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जो यहाँ पे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड है, ये क्या है? ये सबसे नीचे हैं रिएक्टिविटी सीरीज के। क्या है? सबसे नीचे हैं। ये सब क्या होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। कैसे होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। और इनकी एक्टिविटी सीरीज में क्या है? ये सबसे बॉटम में होते हैं। डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, और जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आपको ये जो एक्टिविटी सीरीज है इसको याद कर लेना है, कौन सा किस नंबर पर है और कौन सा हाईली रिएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं।
तो यहाँ पे हम रेडिकल्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? रेडिकल्स के बारे में देखते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि रेडिकल्स होता क्या है। अ रेडिकल इज अ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट और अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये क्या हो सकता है कि एक ही एलिमेंट का एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ मतलब कि एक से ज़्यादा एलिमेंट के एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इनमें क्या है, बिहेविंग हैज़ अ सिंगल यूनिट, मतलब कि इनके जब ये दो मिल जाते हैं तो ये क्या करते हैं, एक यूनिट, इनकी जो प्रॉपर्टी है ये एक यूनिट। जैसे अगर हम बात करते हैं अमोनियम की, किसकी बात करते हैं? अमोनियम NH4 होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के भी एटम है, हाइड्रोजन के भी एटम है। तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी मतलब कि ये NH4 जो है ये एक यूनिट को शो कर रहा है, इसकी अपनी एक अलग प्रॉपर्टी हो जाती है। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो इनका चार्ज होता है इनका अपना होता है। तो रेडिकल्स जो होते हैं तो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो कैसे होते हैं? अनस्पिल्ट होते हैं, मतलब ये टूटते नहीं हैं, एक दूसरे से बिखरते नहीं हैं, और रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी, और ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन्स किए रहते हैं, बरकरार किए रहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए अगर हम अमोनियम जो रेडिकल इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? NH4 से करते हैं। अब देखिए NH4 से करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन के एक एटम है, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। अगर हम बात करते हैं कार्बोनेट की, किसकी बात करते हैं? कार्बोनेट की बात करते हैं। तो कार्बोनेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? CO3 से करते हैं। इसमें 1 एटम ऑफ कार्बन, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब आगे देखिए कि यहाँ पे हम रेडिकल्स के टाइप्स देखते हैं। रेडिकल्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? अगर इसमें देखेंगे कि रेडिकल्स के जो टाइप्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव रेडिकल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? इट इज़ अ रेडिकल विच बिहेव्स लाइक अ हाइड्रोजन और अ मेटल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब इनका केमिकल रिएक्शन होता है या तो हाइड्रोजन या मेटल्स के फॉर्म में रिएक्ट करते हैं, मतलब कि ये पॉजिटिव होता है, कि जो पॉजिटिव शो करते हैं इनकी प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिए बैलेंसी क्या पॉजिटिव में है, तो ये सब क्या है? मेटल्स के फॉर्म में है, और ये रेडिकल क्या है? पॉजिटिव रेडिकल है। इनको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? पॉजिटिव रेडिकल की कैटेगरी में रखा जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर हम नेगेटिव रेडिकल की बात करते हैं तो जो नेगेटिव रेडिकल्स हैं ये क्या होते हैं? ये नॉन मेटल्स के तरीके से होता है। ठीक है, इनकी जो नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टी हो उसको ये होल्ड किए होते हैं। ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बोनेट CO3, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ये नॉन मेटल को शो कर रहा है, यहाँ पे प्लस है, ये किसको? पॉजिटिव है, किसको? मेटल्स को शो कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब देखिए यहाँ पे क्या है? बेसिक रेडिकल एंड एसिड। अब देखिए बेस होता है, बेस में क्या होता है? OH होता है, और हमने बताया एसिड में क्या होता है? H+ होता है। ठीक है, ये OH- होता है। तो यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव टर्म की बात करते हैं, अब कंपाउंड में भी कंसीडर्ड बी हैव पॉजिटिव पार्ट क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव पार्ट होंगे, जैसे मेटल और अमोनियम आयन होंगे। ठीक है, मेटल्स होंगे या अमोनियम आयन होंगे। दूसरा क्या है? नेगेटिव पार्ट में अगर हम देखेंगे तो नेगेटिव पार्ट में क्या हो जाएगा? ये क्लोराइड होगा, ब्रोमाइड होगा, सल्फेट होगा, नाइट्रेट होगा। क्या होगा? क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, सल्फेट, नाइट्रेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि द पॉजिटिव पार्ट इज कॉल्ड द बेसिक रेडिकल। जो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं ये वाले, उनको क्या बोला जाता है? बेसिक रेडिकल बोला जाता है। जो नेगेटिव पार्ट है उनको क्या बोला जाता है? एसिड रेडिकल बोला जाता है। कौन सा रेडिकल बोला जाता है? एसिड रेडिकल। आइए समझते हैं इसको कैसे। अब देखिए ये कंपाउंड है, क्या है? कंपाउंड है। कंपाउंड में देख रहे हैं सोडियम नाइट्रेट है। क्या है? सोडियम नाइट्रेट। कब बनेगा? इसमें जो बेसिक रेडिकल है कौन सा है? Na+ है, और NO3 क्या है? एसिड रेडिकल है। NO3 जो है ये क्या है? एसिड रेडिकल है। अगर हम अमोनियम सल्फेट की बात करते हैं तो अमोनियम सल्फेट जो है NH4 है। अब देख रहे हैं आप 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है। ये सब बेसिक रेडिकल में है, ये पॉजिटिव को शो कर रहे हैं, ये बेसिक रेडिकल में है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो नेगेटिव में है NO3 SO4 क्या है? सल्फेट है, NO3 क्या है? नाइट्रेट है। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए आयंस क्या होते हैं? जो आयंस होते हैं इन अ साल्ट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट्स एग्जिस्ट, उन्हीं को क्या बोला जाता है? आयन बोला जाता है। मतलब कि अगर हम साल्ट में देखेंगे तो दो क्या होते हैं? पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट होता है और नेगेटिव पार्ट होता है, तो उनको क्या बोला जाता है? आयंस बोला जाता है। अब देखिए कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, उनको क्या बोला जाता है? तो अगर हम देखेंगे कि जो यहाँ पे क्या है पॉजिटिवली, जिस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, उनको हम कैटायंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटायंस बोलते हैं। जैसे सोडियम Na है, 1+ क्या है? इसकी बैलेंसी है, तो +1 है, पॉजिटिव है, इसको क्या बोलते हैं? कैटायंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटायंस। लेकिन अगर इसी में क्या होता? निगेटिव होता, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? निगेटिवली चार्ज अगर कोई होल्ड किए हुए है, जैसे क्या है? NO3 है, NO3 क्या है? नाइट्रेट है, तो इसको क्या बोलेंगे? एनायंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनायंस बोलेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे हम देखते हैं कि बैलेंसी क्या होती है। क्या? बैलेंसी। अब देखिए बैलेंसी का मतलब क्या है, उसकी डिफिनीशन समझते हैं। तो बैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट और अ रेडिकल इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच कैन कंबाइन विथ और डिस्प्लेस। अब देखिए जो उसके साथ क्या है?
किसी भी एलिमेंट या रेडिकल की हम वैलेंसी तब निकालते हैं कि उसके साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने उसके साथ इन्वॉल्व हैं, कंबाइन हैं, ठीक है। वन एटम ऑफ एलिमेंट और अ रेडिकल फॉर्मिंग अ कंपाउंड। अब देखिए वन एटम ऑफ एलिमेंट, एक एटम जो होता है एलिमेंट का वो क्या कर सकता है, या एलिमेंट का हो या रेडिकल का, वो कंपाउंड बना लेता है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वन एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, ये किसके साथ, क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, एक एलिमेंट्स है, ये क्या कंपाउंड बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, HCl बना रहा है। अब देख रहे हैं कि जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी, वन होगी, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, वन है, तो यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे और हम समझते हैं, तो टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 2H है। अब इसमें वन रेडिकल ऑफ अ सल्फेट, अगर हमने क्या ले लिया, एक सल्फेट का रेडिकल कौन सा है, SO4 है, उसको ले लिया। अब देखिए SO4 जो है उसको H2 से, किससे, हाइड्रोजन के 2 एटम से हमने क्या कर दिया, रिएक्शन कर दिया, तो यहाँ पे H2SO4 बन गया। क्या बन गया, H2SO4। जो ये H2SO4 है, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। इसमें अगर हम SO4 की बात करेंगे, सल्फेट की बात करेंगे, तो सल्फेट की वैलेंसी क्या होगी, 2, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 2 है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे हम देखेंगे कि 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो किसमें हम, जैसे हमने ले लिया एक नाइट्रोजन का एटम ले लिया, दूसरा अमोनिया ले लिया। अमोनिया जो होता है NH3 होता है, ठीक है। तो NH3, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन की अगर आपसे बैलेंसी पूछी जाएगी तो कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। तो नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब और भी तरीके से हम बैलेंसी फाइंड करते हैं, कैसा होता है उसको समझते हैं। बैलेंसी ऑफ सब एलिमेंट विच डू नॉट कंबाइन विथ हाइड्रोजन। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जो क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ तो कम्बिनेशन नहीं करते हैं। देन बिकम्स द कंबाइनिंग पावर ऑफ द एलिमेंट विथ एन एलिमेंट हुज बैलेंसी इज नोन। ऐसे क्या होता है, उनके पास पहले ही बैलेंसी मतलब उनके पास होती है, उस हिसाब से वो कंबाइन करते हैं। प्लस का मतलब होता है कि वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब देखिए जब यहाँ पे हम बात करते हैं, क्या मैग्नीशियम कंबाइंस करता है ऑक्सीजन के साथ, MgO, तो क्या बना देता है, एक मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपको पता है कि बैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कितनी होती है, 2 होती है, तो 2 इसकी रही होगी, 2 इसकी रही होगी, तभी तो दोनों कैंसिल होके क्या हो गए, MgO हो गए। तो MgO का मतलब क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो आपसे अगर हम पूछते हैं कि बैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम कितनी है, तो 2 है। कुछ की पता होगी तो दूसरे की हम अपने आप निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आया। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो केमिकल कम्बिनेशन होता है, यहाँ पे हमने क्लोरीन ले लिया, 1 एटम ऑफ क्लोरीन, दूसरे नंबर पे 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं, HCl बना रहे हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि इसी में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 1 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, वाटर। अब ये दोनों क्या बन रहे हैं, वाटर बन रहे हैं। तो वाटर जो है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो वाटर क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है, H2O। हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 1 एटम, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एलिमेंट हैव अ डिफरेंट कंबाइनिंग कैपेसिटी। जो एलिमेंट होते हैं उनमें अलग अलग कैपेसिटी होती है कंबाइन करने की। अब जैसे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन हैज़ अ ट्वाइस द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ क्लोरीन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो ऑक्सीजन है वो कितने, क्लोरीन को देखिए, ऑक्सीजन हैज़ ट्वाइस द कंबाइनिंग, तो ये 2 कर सकता है क्योंकि उसके पास क्या है, O2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंबाइन कर सकता है। क्लोरीन कितना होता है, Cl माइनस होता है, ठीक है। अब देखिए बैलेंसी ऑफ क्लोरीन कितनी होती है, 1। ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी होती है, 2। द कंबाइनिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड बैलेंसी। जो किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसी को क्या बोला जाता है, बैलेंसी बोला जाता है। आइए इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो बैलेंसी है इज ऑलवेज अ होल नंबर। कैसे होगी, होल नंबर में होगी, डेसिमल नंबर्स में नहीं होगी। अब देखिए आगे क्या है, ऑफ मेटल्स, जितने भी मेटल्स होंगे और हाइड्रोजन, ये क्या होंगे, सारे पॉजिटिव फॉर्म में होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम +1 लिखा हुआ है, ठीक है। और जितने नॉन मेटल्स होंगे, क्या, जितने नॉन मेटल्स हैं उनकी पॉजिटिव, उनकी जो बैलेंसी होगी हमेशा नेगेटिव होगी। जैसे क्लोरीन है -1, यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बैलेंसी जब मोनोवैलेंट होते हैं। मोनोवैलेंट का मतलब क्या होता है कि जिसकी बैलेंसी क्या हो, 1 हो, ठीक है। जिसकी बैलेंसी क्या होगी, 1 होगी, उसको क्या बोलेंगे, मोनोवैलेंट बोलेंगे। जिसकी बैलेंसी क्या होगी, 2 होगी, उसको डाईवैलेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाईवैलेंट। तो डाईवैलेंट किसको बोलेंगे, जिसकी बैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। ट्राईवैलेंट उसको बोलेंगे जिसकी बैलेंसी 3 होगी। क्या होगी, 3 होगी। अब देखिए कुछ सर्टेन एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, उनकी वेरिएबल बैलेंसी होती है, मतलब कि एक से ज़्यादा बैलेंसी वो होल्ड करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे कॉपर है, क्या है, कॉपर है। कॉपर की बैलेंसी क्या है, +1 है, ठीक है। और क्या है,
+2 भी है। तो दो बैलेंसी को शो कर रहा है, एक +1 एक +2। तो ये क्या है, वेरिएबल बैलेंसी है। क्या है, वेरिएबल बैलेंसी है। इसी तरीके से अगर हम और देखेंगे तो कौन सा है, आयरन है। आयरन जो है Fe, इसकी बैलेंसी कितनी है, 2 है। दूसरा कौन सी बैलेंसी है, 3+ है। तो ये वेरिएबल मतलब 2+ भी है और 3+ भी है, दो बैलेंसी को होल्ड किया है। इसलिए इस तरीके के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको वेरिएबल बैलेंसी उनको बोला जाता है, कि उनके पास वेरिएबल बैलेंसी उन्होंने होल्ड कर रखा है। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स के पास। अब देखिए इसको और अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा एलिमेंट किसके पास 1 एलिमेंट है, मोनोवैलेंट कौन सा है, डाइवैलेंट कौन सा है, ट्राइवैलेंट कौन सा है और टेट्रावैलेंट कौन सा है। देखिए मोनोवैलेंट क्या होगा, जिसकी वैलेंसी 1 होगी। डाइवैलेंट कौन सा है, जिसकी वैलेंसी 2 होगी। ट्राइवैलेंट कौन सा है, जिसकी वैलेंसी 3 होगी। टेट्रावैलेंट कौन सा है, जिसकी वैलेंसी 4 होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए पोटेशियम +1, सोडियम +1, कॉपर +1, हाइड्रोजन +1, सबकी वैलेंसी क्या है, 1 है। तो 1 होने की वजह से ये सब क्या है, मोनोवैलेंट है। क्या है, मोनोवैलेंट है। अब इसी में अगर हम देखते हैं कि डाइवैलेंट क्या है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर सेकंड है, आयरन सेकंड है, लेड सेकंड। इन सब की वैलेंसी क्या है, 2 है। ये डाइवैलेंट है। क्या है, डाइवैलेंट है। अगर हम तीसरे में बात करते हैं तो तीसरा क्या है, एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है क्या, कितनी है, +3 है। तो +3 होने का मतलब क्या है, ये ट्राइवैलेंट है। आयरन थर्ड जो है इसकी भी वैलेंसी क्या है, 3 है, ये ट्राइवैलेंट है। लेकिन अगर हम लेड 4 की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लेड 4 की बात कर रहे हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, +4 है। मतलब क्या है, ये टेट्रावैलेंट है। क्या है, टेट्रावैलेंट है। आगे इसी में और समझते हैं कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन ये नेगेटिव में है, नॉन मेटल्स हैं। ये क्लोराइड के फॉर्म में है, ये ब्रोमाइड के फॉर्म में, ये आयोडाइड के फॉर्म में। ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाता है, सल्फर सल्फाइड बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्राइड बनाता है, कार्बन। अब देखिए कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, नेगेटिव का 4 है। तो -4 है, किसकी वैलेंसी है, कार्बन की, टेट्रावैलेंट है। अगर इसी में हम देखेंगे कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या है, ट्राइवैलेंट है। ऑक्सीजन और सल्फर क्या है, डाइवैलेंट है। और अगर हम बात करते हैं किसकी, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जो है ये क्या है, इनकी +-1 है बैलेंसी। और ये क्या है, सारे सारे क्या है, मोनोवैलेंट है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब कुछ ऐसे रेडिकल्स भी हैं, ये तो हमने एलिमेंट देख लिया। अब हम क्या देख रहे हैं कि रेडिकल्स हैं, उनकी वैलेंसी कौन कौन सी है। तो यहाँ पे हमने अमोनियम देखा। तो अमोनियम जो है NH4 है, इसकी वैलेंसी +1 है। ये क्या है, मोनोवैलेंट है। बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, HCO3 से करते हैं। इसकी वैलेंसी भी नेगेटिव का 1 है। तो ये बाइकार्बोनेट है, ये मोनोवैलेंट है। अब इसके बाद देख रहे हैं कि हम बाईसल्फेट, क्या देख रहे हैं, बाईसल्फेट HCO3। बाई जब लग जाएगा, BI का मतलब 22 से है, इसका मतलब है कि H पहले लगा होगा। तो यहाँ पे बाईसल्फेट है, सल्फाइड है, देखिए ITE है, इसलिए क्या है, SO3 है। तो ये HSO3 जो है ये क्या है, बाईसल्फाइड है। और जब सल्फेट की बात की जाएगी तो HSO4 हो जाएगा। और SO4 इसकी भी वैलेंसी -1 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो वैलेंसी है वो कितनी है, बाईसल्फेट की -1 है। अगर हम नाइट्रेट की बात कर रहे हैं, किसकी, नाइट्रेट की बात कर रहे हैं, तो NO3 1- है। हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोक्साइड भी -1 है। ये सारे कितने किस में है, मोनोवैलेंट में। किस में है, मोनोवैलेंट में है। लेकिन अगर हम डाइवैलेंट की बात करते हैं तो कार्बोनेट, सल्फाइड और सल्फेट ये सब क्या है, डाइवैलेंट है। तो कार्बोनेट CO3 2- है, SO3 ये सल्फाइड है, ये 2- है। सल्फेट क्या है, SO4 2- है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर हम बात करते हैं फॉस्फेट की, तो जो फॉस्फेट है PO4 3- क्या, PO4 3-। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि PO4 3- जो है ये क्या है, ट्राइवैलेंट है। इसकी वैलेंसी कितनी है, -3 है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए जो वेरिएबल बैलेंसी को शो करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉपर है, क्या है, कॉपर। तो कॉपर मोनोवैलेंट भी है और डाइवैलेंट भी है। कहने का मतलब कॉपर के पास +1 बैलेंसी है और +2 बैलेंसी है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो कौन सा है, आयरन है। तो आयरन कैसा है, डाइवैलेंट भी है और ट्राइवैलेंट है। कैसा है, डाइवैलेंट है, ट्राइवैलेंट दोनों है। अगर इसी में हम देखते हैं कि जो लेड है, तो लेड क्या है, लेड डाइवैलेंट है और टेट्रावैलेंट है, क्योंकि इसकी वैलेंसी जो है +2 है और वैलेंसी क्या है, +4 है। तो ये क्या है, वेरिएबल बैलेंसी को शो करने वाले कुछ एलिमेंट्स हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आगे भी हम ऐसे सेशन लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।